नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं आपको माघ मास महात्म्य की 16वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। मैं आपको 16वें दिन की कथा बताऊँ उसके पहले मैंने माघ मास महात्म्य के 15 दिन की कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। 16वें दिन की कथा के रूप में हम 16वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे, जिसमें मैं आपको अप्सरा के माघ स्नान और राक्षस के बीच की कथा का वृत्तांत सुनाऊंगी। पर मैं आपको अप्सरा के माघ स्नान और राक्षस के बीच की कथा का वृत्तांत बताऊं उसके पहले हम देखेंगे गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र वैसे तो आप सभी जानते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों और अज्ञानों को दूर करने वाला है। वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर लेकर जाए। पर यहाँ मैं आज आपको एक और गायत्री मंत्र बता रही हूँ, जिसे शिव गायत्री मंत्र या रुद्र गायत्री मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र का जप दीर्घायु होने के लिए किया जाता है। जब आपके जीवन पर कोई मृत्यु तुल्य संकट आ पड़े तो इस मंत्र का जप करने से आप अपनी उस संकट को दूर कर सकते हैं। तो आइए देखें रुद्र गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आइए अब इसके बाद हम माघ मास महात्म्य के 16वें दिन की कथा का श्रवण करें। 16वें दिन की कथा के श्रवण के रूप में हम देखेंगे कांचन मालिनी अप्सरा और राक्षस की कथा के बीच का वृत्तांत। इसके पहले 15वें अध्याय में हमने देखा कि दत्तात्रेय जी ने राजा कार्तवीर्य को प्रयागराज की महिमा के बारे में बताया। भगवान दत्तात्रेय जी ने बताया कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने पापों को मिटाने के लिए और प्रजा के हित के लिए प्रयागराज तीर्थ की स्थापना की। ब्रह्मा जी ने गंगा और यमुना के पवित्र संगम के गर्भ में ही सरस्वती जी को भी स्थापित किया और इस गुप्त संगम पर उन्होंने ब्रह्मलोक की स्थापना की। अतः इस संगम में माघ मास में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष को प्राप्ति होती है। जो माघ महीने में संगम में स्नान करता है वह स्वर्ग के अनेक भोगों को भोगकर पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। जन्मों के एकत्र किए हुए मनुष्य के समस्त पाप प्रयागराज के संगम में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में छिपे रूप से संपूर्ण देवता भी त्रिवेणी में माघ स्नान करने आते हैं। माघ महीने में 3 दिन स्नान करने के पुण्य फल की पूर्व काल में एक कथा है कि कांचन मालिनी नामक एक अप्सरा थी, जिसने अपने 3 दिन के पुण्य को एक राक्षस को दिया था, जिसके प्रभाव से वह राक्षस पाप मुक्त हो गया था। वही कथा मैं आज आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो आइए देखें। कार्तवीर्य जी बोले, हे भगवान, वह राक्षस और कांचन मालिनी कौन थे? उसने अपने पुण्य किस प्रकार दिए और उस राक्षस की सद्गति कैसे हुई, ये सब जानने की मेरी बहुत इच्छा है। हे ब्राह्मण, हे सूर्य रूपी अतिपुत्र, आप मेरे इस आश्चर्य को दूर करते हुए मुझे संपूर्ण कथा बताइए। तब दत्तात्रेय जी बोलते हैं, हे राजन, इस प्राचीन विचित्र इतिहास को सुनो, जिसके सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कांचन मालिनी नाम की एक बहुत ही रूपवती अप्सरा थी। एक दिन वह प्रयाग में माघ मास में स्नान करके आकाश मार्ग से शिव जी के मंदिर की ओर जा रही थी। गिरिराज हिमालय पर्वत के निकुंज में एक विशाल रूप से खड़े हुए वृद्ध राक्षस ने गगन मार्ग से जाती हुई स्वर्ण कांति के समान तेजस्विनी, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्र के समान मुख वाली, लंबे लंबे केश वाली, उठे हुए सुंदर कूचों वाली उस अप्सरा को देखा तो देखते ही कहा, हे सुंदर केशों वाली, हे पीन प्रयोधर, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो, और तुम्हारे वस्त्र और ये वेणी गीली क्यों है? हे भीरू, तुम आकाश मार्ग से कहाँ जा रही हो? हे भद्रे, तुम किस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा तेजस्वी मनोहर रूप है? हे सुलोचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे वस्त्र से गिरे हुई एक बूंद के जल से मेरा क्रूर स्वभाव क्षण भर में शांत हो गया। इस जल की क्या महिमा है? तुम शीलवती हो,
अतः मुझसे इसका कारण कहो। तब ये सारी बातें सुनकर अप्सरा ने कहा, हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मेरा नाम कांचन मालिनी है। मैं जैसा चाहे वैसा अपना रूप बना सकती हूँ। मैं इस समय प्रयाग से आ रही हूँ और गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से मेरे वस्त्र और वेणी भीगी हुई है। और इस समय अब मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर, जहाँ देव और दानवों से पूजित भगवान महादेव और पार्वती जी रहते हैं, वहीं जा रही हूँ। त्रिवेणी के जल की बूंद के प्रभाव से तुम्हारी क्रूरता दूर हो गई और तुम्हारे मस्तक पर शांति छा गई है। इस पुण्य के प्रभाव से मैं सुमेधा गंधर्व की सुंदर रूपवती कन्या बनी हुई हूँ। यह सब आश्चर्य करने वाला कारण सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की सुप्रसिद्ध वेश्या, रूप लावण्य से परिपूर्ण थी। मैं अन्य दूसरी सभी युवतियों में उस पुर में शिरोमणि थी। मेरे समान कोई भी सुंदर स्त्री उस पुर में उस समय नहीं थी। मेरे इस रूप की संपत्ति का सारा नगर मोहित था, जिससे मैंने अमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार के गहने, धन, पोशाक आदि अपने रूप के कारण प्राप्त कर लिए थे। मेरे पास न तो सोने की कमी थी, क्योंकि काम पीड़ित युवा पुरुष मेरे चरणों की सेवा करते रहते थे। वो मेरे ऊपर अपना सर्वस्व निछावर करते थे। मैंने उनका सर्वस्व हरण कर लिया था। कोई कोई कामी जन तो आपस में स्पर्धा करके मृत्यु को भी प्राप्त हो गए मेरे कारण। इस कारण मैंने अपना इच्छानुसार खूब भोग भोगे, जिनमें मेरा सारा समय व्यतीत हुआ। वृद्धावस्था जब आई तो मैंने विचार किया कि नित्य भोगों के कारण ना तो मैंने दान किया, ना ही तप, हवन, व्रत आदि कुछ भी नहीं किया, और ना ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले भगवान विष्णु की आराधना की, ना ही कलेश को हरने वाली दुर्गा देवी की पूजा की, न विष्णु भगवान का कभी स्मरण किया, न ही कभी ब्राह्मणों को तृप्त किया, ना ही प्राणियों के हित में कोई कार्य किया। हे राक्षस, जब मैंने ऐसा सोचा तो मेरा चित्त दहकने लगा। एक दिन बहुत कुछ विलाप करते हुए मैंने ब्रह्मज्ञ वेद निपुण एक राजा के पुरोहित ब्राह्मण के पास जाकर पूछा कि हे विप्र, इस तरह से मेरे इस पाप से निस्तारण किस तरह से होगा? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ये सारा पाप खत्म हो जाए? तब इस पाप रूपी कीचड़ में डूबी हुई मुझ दीन पापिनी को उबारिए। हे ब्राह्मण, प्रसन्न हो, मुझ पर दया का जल छिड़किए। साधु सज्जन लोग अच्छे बुरे सभी प्राणियों पर सदा दया करते हैं, तो आप भी मुझ पर दया कीजिए। इस तरह के मेरे दीन वचन सुनकर और मुझ पर दया करके वो ब्राह्मण प्रेम पूर्वक संपूर्ण धर्मों से पूर्ण वचन बोले, हे सुमुखी, मैं तेरे सब निषिद्ध आचरणों को जानता हूँ। अब तू मेरी बात मानकर शीघ्र ही प्रजापति के क्षेत्र यानी प्रयागराज को जा। वहाँ पर जाकर प्रयाग स्नान करने से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु हे भीरू, तीर्थ में जाकर मन से भी अशुभ कार्य मत करना। प्रयाग में स्नान करने से पवित्र होकर तू अवश्य स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, तीर्थ स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर किए हुए जितने पाप हैं वे उसी वक्त प्रयागराज में नष्ट हो जाएंगे। हे भीरू, सुनो, पूर्व समय में गौतम मुनि की स्त्री को देखकर इंद्र काम के वशीभूत हुए और अपने रूप को छुपाते हुए गुप्त रूप से उसके साथ भोग किया। इस पाप के फल से तथा वहां जाने से इंद्र का शरीर अत्यंत लज्जापूर्ण और कुरूप हो गया था। तब उसके पति के श्राप के कारण इंद्र के शरीर में सहस्त्र भग चिन्ह हो गए थे, जगह जगह गड्ढे जैसे हो गए थे। तब निंदनीय कर्म से मुंह नीचा करके देवराज इंद्र मेरु पर्वत के शिखर पर 100 योजन लंबे स्वच्छ जल से भरे हुए एक सरोवर में कमल की डंडी के अंदर जाकर घुस गए और छुप गए थे। स्वर्ण कमल की कलिका में घुस गए थे और उस पर बैठकर अपने आप को और कामदेव को धिक्कारने लगे कि धिक्कार है मुझे कि मैंने ऐसा जघन्य पाप किया। ऐसे जघन्य पाप से निर्मित होकर सब मनुष्य नरक में जाते हैं। आयु, कीर्ति, धर्म, यश और धैर्य को नष्ट करने वाली दुराचारी कामदेव को धिक्कार है, जो उन्होंने मेरी ऐसी बुद्धि फेर दी जो मनुष्य के धर्म का नाश करता है। इस तरह से वो कोस रहे थे। यह घोर विपत्तियों का स्थान स्वरूप है, जो देह में स्थित होकर धर्म भ्रष्ट करने वाला ऐसा दुष्ट शत्रु दमन करने योग्य है। वह असंतुष्ट रहने वाले तथा सदैव अकल्याण करने वाला है। जिस समय कमल में बैठे हुए इंद्र इस तरह से सबको कोस रहे थे और ये सारी बातें कर रहे थे, हे भीरू, उस समय इंद्र के बिना देवलोक भी शोभा नहीं दे रहा था। तब सब देवताओं ने, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी
सब बृहस्पति जी के पास गए और पूछने लगे कि हे भगवान, हम नहीं जानते कि इंद्र कहाँ चले गए, उनको हम कहाँ देखें, कहाँ ढूंढें। जैसे श्रेष्ठ पुत्र के बिना लक्ष्मी आदि से संपन्न कुल शोभा नहीं देता है, वैसे ही देवराज इंद्र के बिना देवगण सहित देवलोक शोभा नहीं दे रही है। ऐसा उपाय सोचिए जिससे स्वामी सहित स्वर्गलोक सुशोभित होकर सनाथ हो जाए। अभी देवलोक ऐसा लग रहा है जैसे कि अनाथ हो चुका है। तो वो सब प्रार्थना करते हैंगे, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए, वो बार बार विनम्र करते हैं। तो देवताओं के ऐसे वचन सुन के बृहस्पति जी बोलते हैं कि इंद्र अपने किए हुए अपराध से लज्जित होकर जहाँ छिपे हुए वो जगह मैं जानता हूँ। इंद्र ने जो बिना विचारे काम किया है उसका फल भोग रहे। जो नीति को छोड़ देता है उन लोगों को ऐसे ही भयंकर फल भोगने पड़ते हैंगे। अरे राज्य के मद में उन्मत्त हो, उसने कर्तव्य तथा अकर्तव्य के बीच कोई विचार नहीं किया। देववश नष्ट बुद्धि होकर लोग मूर्खता के काम करते हैं, जिनके अपराध से इस लोक और परलोक दोनों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के बृहस्पति जी सब देवताओं को लेके और उस स्थान को जाते हैं जहाँ पे विस्तृत सरोवर में स्वर्ण युक्त कमलों में उनकी डंडियों में इंद्र छिपकर बैठे हुए थे। उनको देख के सब देवगण वहाँ पे स्तुति करने लगते हैंगे, जिससे उनकी स्तुति से एक पुण्य प्रभाव उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। और इंद्र भगवान उस सरोवर में जो कमल डंडी के अंदर बैठे हुए थे उससे बाहर निकल आते हैंगे। बृहस्पति जी के समझाने पे जब इंद्र कमल कलियों से बाहर निकलते हैं तो उस समय उनका मुख मलिन होता है, रूप कुरूप हो चुका होता है उनका, और आंखें उनकी लज्जा के मारे बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरण पकड़ के कहा, हे बृहस्पति जी, आप मेरी रक्षा करके इस पाप से मेरा उद्धार कीजिए। आप मेरे को कोई ऐसा उपाय बताइए जो मैं पूरा करूं और इस पाप से मुक्त हो जाऊं। तब इंद्र के वचन सुन के विप्रवर बृहस्पति जी ने कहा, प्रयाग में स्नान करते ही तुम पाप से छूट जाओगे। हे इंद्र, चलो तुमको साथ लेकर हम सभी लोग वहाँ प्रयागराज में चलते हैं। तब पुरोहित को साथ लेकर इंद्र वहाँ गए। प्रयाग तीर्थ में गंगा यमुना के संगम में स्नान करके शीघ्र ही पापों से छूट गए वो। और बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर उनको वर देके कहा, हे इंद्र, हमारे प्रसाद से तुम शीघ्र ही पापों से निर्मुक्त हो गए हो। अब तुम्हारे शरीर में ये 1000 योनियों के चिन्ह 1000 नेत्र बन जाएंगे। और अब से तो इंद्र बृहस्पति जी के आशीर्वाद से हजारों नेत्रों से सुशोभित हो गए। और जैसे मानसरोवर कमल से शोभायमान होता है, ऐसे ही वो उससे शोभायमान होने लगे 1000 नेत्रों से। उसके पश्चात सब देवताओं और ऋषियों ने इंद्र भगवान की पूजा की और गंधर्वों ने स्तुति की, और इंद्र अपनी प्यारी अमरावती नगरी को आए। इस तरह से स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गए। अतएव हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवित प्रयागराज को जाओ। वहाँ पर शीघ्र ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और स्वर्ग की तुमको प्राप्ति होगी। हे राक्षस, जब इतिहास सहित राजगुरु के मुख से ऐसी सुमंगल वचनों को सुना तो मैंने भी संभ्रम में पड़ी हुई राजा के पुरोहित ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। और उसके पश्चात बंधु बांधवों, दास दासी, घर धन आदि सबको छोड़कर विषयों के विष के समान जानकर शरीर को क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर समझकर घर से निकल पड़ी। और नरक के दारुण भय की चिंता को त्याग कर मैंने माघ मास में गंगा यमुना के संगम में प्रयाग में जाकर स्नान किया। और हे वृद्ध निशाचर, उस स्नान के महात्म्य को सुनो। 3 दिन के स्नान से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिन के स्नान से मैंने देवयोनि पाई। अब मैं पार्वती जी की प्रिय सखी होकर कैलाश पर्वत पे रमण करती हूँ, परंतु मुझे अपनी जाति का स्मरण बना रहे, यह प्रयाग स्नान का ही प्रभाव है। इति श्री माघ मास महात्म्य 16 अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।